हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन 1D और लास्ट क्लास में हमने किए थे क्वेश्चंस जिसमें हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकाल रहे थे। तो बेटा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आपके लिए इजी था क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है उससे आप निकाल लेते थे। और आपको मैंने बताया था जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी डिस्टेंस निकालने में बेटा। डिस्टेंस निकालने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब तक वो सीधा एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, यूनिडायरेक्शनल, जब तक वो एक ही डायरेक्शन में सीधा जा रहा था तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर थे। ठीक है। लेकिन अगर वो पाथ को रिट्रेस करता था या वो वापस आता था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होती। फिर से एग्जांपल, इसको ऊपर फेंका, ये नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट भले इसकी जीरो बट डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो उसको सोल्व करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि टर्निंग पॉइंट जानने का। टर्निंग पॉइंट क्या होता है बेटा? जहां से इसने अपनी डायरेक्शन बदली, जैसे ऊपर गया ये नीचे आया तो ये टर्निंग पॉइंट है। ऊपर गया यहां से नीचे आओ, टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तभी वो डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है। और टर्निंग पॉइंट जान के हम उसके पाथ को दो हिस्सों में ब्रेक कर देते थे कि पहले वो आगे गया, ऊपर गया लाइक, फिर यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का डिस्टेंस लिया, फिर वो नीचे आ रहा है तो वहां से वहां तक का। जैसे आगे बोला, देखिए पहले ये आगे गया और ऐसे किया। ठीक है। ये पाथ था तो हमने पहले इसका आगे जाने का डिस्टेंस निकाला। ठीक है, एक पाथ, फिर इसका पीछे जाने का डिस्प्लेसमेंट निकाला। जब तक ये यूनिडायरेक्शनल है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, तो इस तरीके से हम उसे कर रहे थे। लेकिन बेटा ये लेंदी हो जा रहा था, आपने देखा होगा ये मेथड बहुत लेंदी था। तो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत यूजफुल ट्रिक हम लाएंगे, वेरी यूजफुल ट्रिक। अगर आप उसको सीख गए, आप मोशन इन 1D और इवन इन 2D बहुत इजीली क्वेश्चंस करोगे। इजिली माने आप मिनट भी नहीं लगाओगे, विद इन 20 to 30 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक बहुत यूजफुल है, आप ये जानिए, इसमें बहुत ध्यान से समझना है ये कैसे हम कर रहे हैं। और ये ट्रिक क्या है, वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, मजा आएगा आपको इससे। हम पता क्या करेंगे, हम पहले जो दो क्वेश्चन थे लास्ट क्लास वाले उसी को सोल्व करेंगे इसी ट्रिक से, तो आपको पता चले कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन नोट में कर देता हूँ। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया था। तो बेटा क्वेश्चन क्या था, अब मैं उसको पूरा टर्म टू टर्म ना लिख के वैसे लिख देता हूँ। हमें यू गिवन था, इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सेलरेशन थी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है? एंड टाइम गिवन था 5 सेकेंड्स। और आपको फाइंड करना था क्या क्या? फाइनल वेलोसिटी। फाइंड क्या करना था? फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट था सेकंड। ठीक है, और डिस्टेंस था। ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी थी। ये क्वेश्चन आपको याद आ गया, लास्ट क्लास में हमने किया था। फाइनल वेलोसिटी आपने कैसे निकाली थी? v इक्वल टू यू प्लस टी से। डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकाला था? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। और डिस्टेंस निकालने में आपको प्रॉब्लम हुई थी, उसमें आपने टर्निंग पॉइंट जाना कि कब वेलोसिटी जीरो होगी और दो पाथ में ब्रेक करके निकाला था। याद आ गया होगा आपको, लास्ट क्लास का क्वेश्चन। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन को जानते हो, कहता क्या है एक्सेलरेशन? और मैंने आपको बता भी रखा है एक्सेलरेशन होता क्या है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है ना। तो अब ध्यान से देखिए वो क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट, एक्सेलरेशन। अगर बेटा एक्सेलरेशन गिवन है, आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंटली, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है? मैंने आपको सिग्निफिकेंस में बताया था एक्सेलरेशन के टाइम। ये कह रहा है कि हर सेकंड या हर सेकंड कर लो या एक सेकंड में, हर सेकंड में वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। चेंज भी कह सकते हो या इंक्रीज भी कह सकते हो, प्लस है ना बेटा। वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसे भी लिखते हैं 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखवा रहा हूं, आप समझिए इस बात को। 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? वो कह रहा है बेटा एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये क्या कह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। 5 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी या घटेगी, वो प्लस और माइनस पर डिपेंड करता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए आप, यही इंपॉर्टेंट गेम है। वो कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता क्या है, v माइनस यू बाई टी।
मतलब अगर आप इसको यूनिट से भी देखिए, मीटर पर सेकंड, 2 बार सेकंड है ना, तो कह रहा है 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, या इन 1 सेकंड भी कर सकते हैं हम, या पर सेकंड भी कह सकते हैं, बात एक ही होती है बेटा। आपको तो पता है ना, पर सेकंड कह लो या इन 1 सेकंड कह लो, बात एक ही है। चेंज कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड जो एक्सेलरेशन है। अगर मान लो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, तो पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। तो आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चेंजिंग पॉइंट है, इसको आप लिखिएगा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह रहा है, हर सेकंड में वेलोसिटी में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, 5 मीटर पर सेकंड का। अगर मान लो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती, तो अब बताइए, तो वो क्या कहेगा, वो इसका मतलब है चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, बाय 10 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। इंग्लिश में भी लिख दिया, चलो दोनों में समझ आ जाए आपको, जिसमें भी। वो कह रहा है आपकी 10 है बेटा, पहले क्या थी 5, आपकी क्या है 10, तो वो क्या कह रहा है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी जो होगी वो कितने से बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, -4, मतलब हर सेकंड में एक्सेलरेशन -4 होगी, हर सेकंड में। तो इसको हम सेकंड बाय सेकंड इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, और अब आप देखना कितना इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। आपको क्लियर हो गया ना एक्सेलरेशन क्या कह रहा है। एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी जो होगी वो 5 मीटर पर सेकंड या तो बढ़ेगी या घटेगी, डिपेंडिंग ऑन साइन। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी में हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। इस चीज को अगर आप समझ गए, लेक्चर बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप समझ के, आप डेफिनेटली बहुत इजीली क्वेश्चन करोगे। फ्री फॉल के क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स में मोशन इन 2D के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप विद इन सेकंड्स करोगे। ये ट्रिक इतनी यूजफुल है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब बेटा हम क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अब इसका पाथ बनाते हैं। ये रहा, मान लो ये रही बॉडी, ये टाइम क्या है बेटा, टाइम है 0 और वेलोसिटी कितनी थी u 12। आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। चलो, टाइम है 0, वेलोसिटी है 12। अब 1 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, t इज इक्वल टू 1। अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी, v लिख देते हैं हम, v। बताओ वेलोसिटी क्या होगी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है u। 1 सेकंड बाद बेटा, शुरू में 12 है, हर सेकंड में कितना चेंज आएगा, -4। तो 12 में से वो 4 कम हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी तो है, और पर यूनिट टाइम, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, -4। तो 12 थी, अब कितनी हो जाएगी बेटा, 8। क्यों, -4 होगी ना, एक्सेलरेशन कम कर रही है, माइनस है इस बार। तो 12 - 4 8। पहले सेकंड 12 थी, अगले सेकंड होगी 8। चलो आगे बढ़े। अब t इज इक्वल टू 2 पे बताइए, अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, 12 थी, -4 8, फिर से 4 कम हो जाएगी तो बची 4, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 पे, अब क्या हो जाएगी, 4 थी, -4 है, अब हो जाएगी 0, होगी ना। अब ये मतलब 3 सेकंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 होगी, इसका मतलब वो रुक गई। इसके बाद अब वो वापस आएगी बेटा, क्या करेगी, वापस आएगी। तो इसको मैं यहां कर देता हूं, t इक्वल टू 3 v0, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। आई होप आपको क्लियर हो। v0 होगी। अब देखना ध्यान से, अब ये जाएगी वापस। अब चौथे सेकंड पे, अब तो बेटा 0 है, अब एक्सेलरेशन क्या करेगी, इस डायरेक्शन में 4 कर देगी, -4। देखो 12 थी, एक 4 कम हुई 8, एक्सेलरेशन -4 है ना, फिर 4 कम हुई 4, फिर 0। अब इधर को ले रही है ना एक्सेलरेशन, अब इधर को कर देगी एक्सेलरेशन, तो अब इधर को रहेगा, बॉडी जाएगी इधर। ये 3 सेकंड पे आ गया, अभी हो गया t इक्वल टू 4। अब v क्या हो जाएगा, -4 माने इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको नीचे नीचे बनाना एकदम, t v4 है, v-4 एकदम नीचे नीचे होगा, ये याद रखना। चलो आगे बढ़े, 5वां सेकंड, तो 5वां सेकंड के यहाँ पे इसके नीचे कर देते हैं, ये आ गया t इक्वल टू 5। अब बताओ v क्या आ गया, -8, ठीक है। इजी है ना, ये मैंने इसकी पूरी जर्नी बना दी, इजी है ना। बताओ जर्नी बना दी कि बना दी। 0 सेकंड पे यहां से स्टार्ट था, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी थी 12 हुई, 1 सेकंड बाद 8 हुई,
क्यों? एक्सेलरेशन -4 है, एक्सेलरेशन में वही बता रहा था हर सेकंड में इतने का चेंज, +4 होता तो बेटा बढ़ता, +4 होता तो ये 16 होती है, कि -4 है तो 12 - 4 8 है। अगले सेकंड में बेटा 4 और कम होगी 4, फिर अगले सेकंड तीसरे सेकंड पे 0 होगी। अब 0 होगी तो मतलब टर्निंग पॉइंट है, लाइन बना दो। अब ये उधर को जाएगा, ये हो गया 3 सेकंड वाला, अब ये जाएगा इधर। 4 4th सेकंड पे -4 होगी, अब 0 थी, एक्सेलरेशन -4 है तो माइनस में 4 कर देगी अब, ठीक है, चेंज तो उतना ही लाएगा -4, फिर -4 है, ठीक, 5 सेकंड पे -4 और -4 और कर देगी तो -8। क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? अगर ये क्लियर हो रहा है तभी यूजफुल है। अब एक चीज देखना, बहुत चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी थी 12, यहाँ पे थी 8, यहाँ पे थी 4, यहाँ पे थी 0, यहाँ पे थी -4 और यहाँ पे थी -1। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई बताइए? 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या आई? 5 सेकंड था ना, v आ गया -8 मीटर पर सेकंड। क्या ये आंसर सही है कि नहीं? आप लोग खुद चेक करो, लास्ट लेक्चर में यही आंसर था, v -8 मीटर पर सेकंड। v = u + at से भी आप निकाल सकते हो, बट ये इसलिए कर रहे हैं हम कि डिस्टेंस निकालने में बहुत यूजफुल है और आगे बहुत यूजफुल है, आपको जानना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। आई होप क्लियर हो। मैं फिर से बता दूं, 0 सेकंड पे था बेटा, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ लिख देते हैं, एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके हिसाब से कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या है? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 0 पे 12 है, अगले में -4 होगा तो 8, अगले सेकंड पे, एक सेकंड में -4 कर रहे हैं ना 8, फिर अगले सेकंड में -4 होगा तो 4, फिर अगले सेकंड में -4 होगा तो 0, 3 सेकंड बाद 0 हो गया, ठीक है। अब 0 में डायरेक्शन चेंज होती है, आपको पता है ना, टर्निंग पॉइंट आ गया, ये क्या आ गया? टर्निंग पॉइंट, बताया हुआ आपको मैंने। अब अगले सेकंड में 0 है, अब 0 में -4 होगा तो -4, चौथे सेकंड में, 5th सेकंड में -4 में -4 होगा तो -8, 6 सेकंड में -12। अब देखिए वेलोसिटी बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको इसके नीचे बनाइए, इसको इसके नीचे बनाइए। अब समझिए आगे क्या होता है बेटा, अगर आप लोग एक चीज निकालना वो खुद से निकालना, ठीक है, मैं नहीं करूंगा वो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड आपको सिखाया था ना, फॉर्मूला क्या था? u + a/2 2n - 1 nth सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला था ना, 4th इक्वेशन। तो बेटा इसमें आप वैल्यू पुट करना, किस किस को निकालना है आपको? s1 s2 s3, चलो s3 इतने ही निकाल लो आप, फिर आपको समझ आ जाएगा। s1 बेटा u क्या है? u है 12 प्लस a क्या है? 4 -4/2 2n, n को 1 पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप लोग ये खुद से करना, s1 s2 s3 पता कितना आएगा? s1 आएगा बेटा 10 मीटर, s2 आएगा बेटा 6 मीटर, आप लोग खुद देख लेना, और s3 आएगा हमारा 2 मीटर। कर लोगे ना? इस फॉर्मूले में बस पुट कर देना, n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस, n को 2 पुट करोगे तो सेकंड सेकंड का डिस्टेंस, n को 3 पुट करोगे तो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस क्या आया? ये फर्स्ट सेकंड 0 to 1 कितना आया? 10 मीटर। कितना आया? 10 मीटर भी रहने दो, अब 10 लिखते हैं, चलो मीटर रहने देते हैं। कितना डिस्टेंस आया बेटा ये? 10। चलो अगला कितना आया? 6। 10 मीटर ही कर लो। अगला आया 6 मीटर। अगला क्या आया? 2 मीटर। आपको कुछ सिमिलरिटी लग रही है? एक चीज देखो, यहाँ पे 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी थी 12 और यहाँ होगी 8। 12 से 8 हुई 1 सेकंड में वेलोसिटी, और डिस्टेंस क्या होगा? 10। 10 क्या है? इनके बीच की वैल्यू, इनकी एवरेज वैल्यू, वो है डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखो। अच्छा आगे देखो, 8 है वेलोसिटी 1 सेकंड पे, सेकंड सेकंड में 4, तो 8 से 4 के बीच में क्या होता है? इसका एवरेज क्या होता है? 6। तो 6 है सेकंड सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है। चलो थर्ड, 4 और 0 के बीच की वैल्यू 2, तो 2 है 4 थर्ड सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ S4 और S5 क्या होगा? अब आप खुद से बताना। S4 होगा हमारा, बताइए, दिमाग लगाइए। 0 और 2 4 के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? 2, और वैसे भी उसके नीचे ही है तो 2 ही होगा, तो ये भी 2 होगा। देख लेना, आप कर लेना चाहे। 4 और 5 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? -4 और -8, इसको वैल्यू हम माइनस ना लिख के वैसे लिख देते, देख लो। 4 और 8 के बीच में 6, ये आ गया 6 मीटर, ये भी 6 होगा। आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। एग्री है कि नहीं? तो बेटा एक चीज देखो, हमने हर सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया, कितना इजी है। आप इससे वेरीफाई जरूर करना एक बार, आप इससे वेरीफाई
जरूर करना बेटा, एस एन का वैल्यू पुट करना है, एस एन जो भी है, u प्लस ए बाई टू 1 2 3 पुट करना। आप देखना इसकी एवरेज वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, 12 8 के बीच में 10, 8 4 के बीच में 6, 4 0 के बीच में 2, 0 4 के बीच में अगेन 2, 4 और 8 के बीच में 6, तो डिस्टेंस आ गया ना हर सेकंड का। अब मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा, देखिए वो यहां से शुरू हुआ, ये क्या है इनिशियल, फाइनली कहां पहुंचा, ये है फाइनल, है ना। तो ये है बेटा क्या, ये जो पाथ है ये बचा हुआ, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ ये इधर वाला डिस्टेंस कितना है, 10 6 16 12 18, 18 है ना, और ये कितना है 8, तो 18 माइनस 8 यही तो है ना, 18 माइनस 8 कितना होता है 10 मीटर। और वैसे भी आप ये देखिए, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है बेटा। मैं इसको नीचे बना रहा हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये ऐसी पाथ ना गया और ऐसे यहाँ गया, तो ये है ना बेटा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन इसी के नीचे, ठीक। तो उनके बीच में कितनी दूरी है 10 मीटर, अगर आप ध्यान से देखो तो 10 मीटर ही आपका क्या था बताइए, 10 मीटर ही आपका था डिस्प्लेसमेंट। और आप देखना वेरीफाई करना लास्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ही थी, ठीक ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, ये गया इतना और ये वापस आ गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस तो यही है ना बेटा, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल ये रही, इसके बीच में कितनी दूरी है आप ध्यान से देखिए। आप वैसे तो 10 है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये गया कितना आगे 10 6 16 टू 18, और आया कितना 18 और 6 और 2 8, तो 18 आगे गया 8 वापस गया, तो बचा कितना 10। ऐसे भी कर लो, वैसे आपको दिख ही रहा है, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, वापस हो गया 18 माइनस 8 10, 10 मीटर आ रहा है, आपको दिख रहा है ना इजिली, ये बहुत आप समझ पा रहे हो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की दूरी। आगे कितना गया पीछे कितना गया माइनस कर दो, 18 आगे गया 10 वापस आ गया, तो बचा कितना, ओ सॉरी 18 आगे गया 8 वापस आ गया, बचा कितना 10, 10 मीटर की इसके बीच में क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस निकाले, सिंपल है बेटा, ऐड कर दो, तो डिस्टेंस इसने एक्चुअल पाथ का ट्रैवल किया, तो पहले किया 10, तो 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 प्लस 2 18 हो गया ना यहाँ तक, 18 आगे गया, अब वापस आ रहा है 2 20, और 20 और 6 26 मीटर आपका क्या डिस्टेंस। बताइए करेक्ट है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन में यही आंसर आया था कि नहीं, आप इसको समझिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ट्रिक। अगला क्वेश्चन भी हम वही इसी से कर लेते हैं, और ये इतनी यूजफुल है बेटा 1D में, जब हम फ्री फॉल करते हैं ना, बॉडी को ऊपर भेजते हैं नीचे आता है, और प्रोजेक्टाइल करते हैं जब वो ऐसे जाता है, वहां भी ये यूजफुल होगा आपके लिए, इतना यूजफुल कि आप लेंथी क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर लोगे। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, आप इसकी प्रैक्टिस बनाइए, इसकी प्रैक्टिस बनाएंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, इतना इजी कि आप मिनट्स भी नहीं सेकंड्स में क्वेश्चन करोगे। और ऐसे मिनट मतलब ऐसा आप पहली बार नहीं कर रहे, मैंने लास्ट क्लासेस या प्रीवियस अपने जहां भी पढ़ाया वहां बच्चों को ट्रेंड तक किया हुआ है, वो पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स 1D वगैरह बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, और इस ट्रिक को तो वो बहुत बेस्ट मानते थे। तो आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा इस ट्रिक में। मैं फिर से बता दूं बेटा, एक्सेलरेशन क्या है, हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, तो शुरू में टाइम जीरो, शुरू किससे होता है जीरो टाइम से, तो वेलोसिटी क्या है इनिशियल 12, तो जीरो टाइम पे 12 है, तो एक सेकंड बाद क्या होगी -4 हो जाएगी 8, 2 सेकंड बाद माइनस और 4, 8 माइनस 4 4, हर सेकंड में 4 का चेंज है, 3 सेकंड बाद जीरो होगी, जीरो होगी तो मतलब वो टर्न करेगी, डायरेक्शन टर्न करेगी, ठीक, जीरो होगी। अब अगले सेकंड बाद 4 सेकंड बाद माइनस में 4 जीरो, और ये -4 करेगा, जीरो में -4 करेगा तो -4, चौथा सेकंड, 5वें सेकंड बाद -4 में -4 करेंगे -8, 5 सेकंड की जर्नी तो वहां रख दी हमने, इसको बस ऊपर नीचे रखना, ठीक है। ये होगी फाइनल वेलोसिटी -8। अब बेटा डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच की वैल्यू, यहाँ वेलोसिटी है 12, यहाँ है 8, तो इनके बीच क्या होता है इतना तो आपको पता ही, एवरेज 12 और 8 के बीच की वैल्यू 10, तो ये डिस्टेंस होगा 10, ये 8 है ये 4 है, तो ये 8 और 4 के बीच में ये डिस्टेंस होगा 6, ये 4 है ये 0 है, इसके बीच का डिस्टेंस ये होगा 2, ये 0 है ये 4 है, -4 जो भी है -2 कर लो, जो मर्जी कर लो, 0 और 4 ये होगा 2, 0 और 4 के बीच में, 4 और 8 के बीच में ये 6। अब देखिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये होगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 10 6 टू 18, और ये है 6 टू 18, तो 18 आगे गया 8 वापस आया, तो बचा कितना 18 माइनस 8 10, 10 मीटर आपकी आ गई डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब डिस्टेंस क्या निकालेंगे, सबको ऐड कर दो, 10 प्लस 6 18, 10 प्लस 6 16, यही तो है ना पूरा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, 10 प्लस 6 16 प्लस 2 18 प्लस 2 20 प्लस 6 26 मीटर इज द आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। और हमने एक होमवर्क भी दिया था आपको लास्ट क्लास में ना, वो भी इसी तरीके से करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद होगा आपको, और आपने उसको उसी तरीके से करना भी है, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस बने आपकी। अब इसी सेम क्वेश्चन को आप पोज करके
उस मेथड से ट्राई करिए जो हमने अभी सीखा, उस ट्रिक से ट्राई करिए, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या था बेटा, यू गिवन आपको 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 4 सेकंड, ठीक है। और आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो एक्सीलरेशन क्या है बेटा, माइनस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है ना। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हर सेकंड में, हर सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी, -10 मीटर पर सेकंड से चेंज होगी, यही तो कह रहा है। एवरी सेकंड, हर सेकंड लिख लो, एवरी सेकंड, बात एक ही है, आपको समझना है, मेन आपका कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लैंग्वेज पे ना जाइए। तो ए है बेटा -10 मीटर पर सेकंड, यही वो है। तो चलिए स्टार्ट करें फिर से जर्नी को। तो चलिए इस टाइम पे, टाइम क्या था, जीरो, जीरो टाइम, यही तो होता है ना इनिशियल टाइम, जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी 20, ठीक है। अब देखते हैं अगले सेकंड पे, टाइम क्या हो गया 1, टाइम हो गया 1, वेलोसिटी क्या होगी, अब 20 थी, एक्सेलरेशन -10 है, हर सेकंड में -10 होगी, तो 20 -10 वेलोसिटी 10 होगी, ठीक। चलिए अब अगले सेकंड 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे अब 10 है, एक्सेलरेशन -10, 10 -10 जीरो होगी बेटा, अब वेलोसिटी जीरो होगी। तो थोड़ा इसको साइड लिख दीजिए करिए, टाइम 2 पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अब वेलोसिटी जीरो है तो मतलब क्या है, यही है टर्निंग पॉइंट, यहीं से वो अपना डायरेक्शन बदलेगा, क्लियर है ना। तो ये 2 सेकंड में जीरो होगी, वैसे बेटा 20 मीटर पर सेकंड है, तो हर सेकंड -10 होगी, तो कितना सेकंड में जीरो, 2, -10 -10 2 सेकंड में जीरो। अब बेटा तीसरा सेकंड, तीसरा सेकंड यहाँ ना लिख देना, ये 2 सेकंड पे जीरो होगी, अब तीसरा सेकंड यहाँ इसके नीचे लाया करो बिल्कुल, ये आ गया हमारा t = 3। तो बताओ जीरो है, जीरो में -10 करेंगे तो v -10 हो गया, ठीक। कितने सेकंड की जर्नी है, 4, अब 4 पे भी जाते हैं तो 4 इसके नीचे हो जाएगा, बिल्कुल नीचे रखना है आपको, ऐसे ऊपर नीचे ना कर दे। तो t = 4, v हो गया -20, मतलब 20 से गया था -20 से आ गया, जर्नी बन गई। तो बताइए, 0 1 0 पे स्टार्ट था, 1 2 सेकंड, सेकंड ये है पूरा, यहाँ ना थर्ड कर देना, गलती ना करना बेटा, यही है 2 सेकंड, ये ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे गया ऐसे आ गया, तो ये है सेकंड, सेकंड थर्ड सेकंड ये है, इधर ना कर देना आप, ये गलती बिल्कुल नहीं, ध्यान रखो, समझ रहे हो ना। इसको बिल्कुल नीचे क्यों करना पड़ रहा है आप समझिए, अगर मैं इसको टाइम 3 यहीं कर दूं, एक्चुअल में तो वो ऐसे गया ना, ऐसे गया ऐसे आ गया, ऐसे गया ऐसे आ गया, अगर मैं टाइम इस पे 3 लिख नहीं सकता ना, इसलिए मुझे इसको रिवर्स वाला पाथ नीचे करना पड़ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है वो, समझ रहे हो ना बात। रिवर्स वाला पाथ नीचे क्यों करना पड़ा, जगह नहीं है बेटा लिखने की, मैं इसके ऊपर टाइम 3 कहाँ दिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये है इसके ऊपर ही, ओवरलैप ही है, बस ये अलग से दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो टाइम 3 पे वेलोसिटी -10, टाइम 4 पे वेलोसिटी -20, तो पूछ रहा है 4 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो आंसर है -20 मीटर पर सेकंड। क्या ये वही आंसर है, वही आंसर है ना जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था होमवर्क में। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जानते हैं। तो बेटा एक चीज देखो, डिस्टेंस निकाले, तो यहाँ वेलोसिटी है 20, यहाँ है 10, यहाँ है 0, यहाँ है -10, यहाँ -20 और 10 के बीच में क्या वैल्यू होती है बताइए, 20 और 10 का एवरेज 15, ये हो गया 15 मीटर पहला, ये डिस्टेंस कितना आ गया 15 मीटर। अब 10 और 0 के बीच में 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर हो गया, क्लियर है ना। तो 20 और 10 के बीच में 15, ये डिस्टेंस हो गया 15 मीटर, 10 और 0 के बीच में 5, ये डिस्टेंस हो गया 5। अब ये 0 ही है और ये 10 है, 0 10 के बीच में अगेन ये डिस्टेंस भी 5, ठीक है, 0 और 10 के बीच में। अब 10 और 20 के बीच में ये डिस्टेंस भी 15, तो ये 15 5 20 आगे गया और 5 15 20 पीछे आया। तो ये जहां से स्टार्ट किया, ये क्या है, ये इनिशियली, इनिशियल है ना, और ये फाइनली, फाइनल पोजीशन। तो ये यहां से स्टार्ट किया और यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ये मार्कर है, यहां से स्टार्ट किया यहीं आ गया, फिर से करके दिखाता आपको, यहां से स्टार्ट किया यहीं आ गया, तो क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 15 5 20 आगे गया, 20 पीछे आ गया, तो वहीं तो आ गया जहां से स्टार्ट किया इसने, मैंने बताया नहीं ओवरलैप है, बस अलग दिखाना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ गई 0 मीटर, मीटर लिख लो ना तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्या आ गई 0 मीटर।
जीरो ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जहां उसने इनिशियल पोजीशन पे था स्टार्ट किया वहीं वो फाइनली आ गया। अब बेटा डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकालें, कितना गया डिस्टेंस, ऐड कर दो सारा, 15, अगला प्लस 5, प्लस फिर से 5, फिर से 15, तो ये कितना हो गया 40 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया 40 मीटर। आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, आपने किया भी होगा, तो आप वेरीफाई करिएगा, यही आंसर है। अब कितनी जल्दी हुआ, बहुत जल्दी हुआ ना, आप इसको बस जल्दी से बनाइए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस आपके बुक्स में होंगे या जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे होंगे डीसी पांडे या जो भी, उससे करिए बेटा, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस में नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, आप देखिए कितनी जल्दी निकलेगा, 15 5 20 5 25 15 40, बहुत इजी है। डिस्टेंस आ गया हमारा 40 मीटर। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और ऐसे ही करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी बने, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा विद द सेम टेक्निक जो हम प्रीवियस टू क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी दी है 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है 4 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है बेटा कि वेलोसिटी एवरी सेकंड, हर सेकंड में वेलोसिटी विल चेंज बाय कितने से चेंज होगी -5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब वेलोसिटी हर सेकंड कितने से चेंज होगी -5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, वही कह रहा है -5 मीटर पर सेकंड, एक ही बात है ना। तो चलिए करते हैं, जर्नी बनाए। सबसे पहले बेटा ये रहा, ठीक है, ये क्या है टाइम जीरो, इनिशियली टाइम जीरो पे वेलोसिटी u टाइम जीरो पे ही होता है, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, ये 15 ही लिख लो, मीटर पर सेकंड करना है कर लो। चलो अगले टाइम पे क्या हुआ, t इज इक्वल टू 1, 15 मीटर पर सेकंड थी, हर सेकंड में कितना चेंज आएगा -5, तो 15 -5 v क्या हो गया 10, ठीक है। चलो अब अगले सेकंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो अब वेलोसिटी क्या है 10, अगले सेकंड में कितना चेंज आएगा अगेन -5, तो 10 -5 वेलोसिटी हो जाएगी 5। चलो अभी भी आगे जाएगी, प्लस है, अगले सेकंड टाइम इज इक्वल टू 3, वेलोसिटी क्या होगी बेटा 5 है और -5 होगा तो 0, ये है हमारा टर्निंग पॉइंट। क्या है टर्निंग पॉइंट। अब देखिए बेटा, अब ये वही वापस रिट्रेस करेगा ना, तो 3 सेकंड में वेलोसिटी 0 होगी। वैसे भी आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, हर सेकंड में -5 होगा तो कितने सेकंड में 0 होगी -5 3 सेकंड में होगी ना, 3 सेकंड में 0, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो चलिए फोर्थ सेकंड कहाँ होगा, यहाँ, यहाँ नहीं, ये 3 सेकंड पूरा ही है, यही है, बस इसको हम रिट्रेस कर रहे हैं, यहाँ नहीं बना सकते तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये आ गया हमारा t इज इक्वल टू 4, अभी 0 है, -5 होगा तो v -5, ठीक है। तो लेकिन बेटा टाइम तो 4 ही सेकंड्स था, तो वहीं तक रहेगा। तो बताइए 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है -5, तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इजी है। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से भी, वो ज्यादा इजी है, वो कर लेना, ये बस ये ट्रिक जब यूजफुल है तभी यूज करना, जैसे डिस्टेंस में, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से भी करोगे तब भी -5, ये भी आपके सामने आ गया v -5 मीटर पर सेकंड। चलो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालते हैं, निकाले। तो ये बेटा कितना है 15 मीटर पर सेकंड और ये है 10, तो 15 10 के बीच में कितना आता है बताओ, 15 10 की मीन वैल्यू एवरेज 12.5, 12.5 कितना है 12 12.5, ठीक है। अब 10 और 5 के बीच में 7.5, बीच की वैल्यू तो पता है ना, 10 और 5 के बीच में 7.5, 0 और 5 के बीच में 2.5,
ये आगे ये डिस्टेंस है 15-10 के बीच में 12.5 ये डिस्टेंस, 10-5 के बीच में 7.5 ये, और 5 जीरो में 2.5, ये भी 0 और -5 बात वही है, तो ये भी 2.5। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकाले बेटा, ये गया आगे, कितना गया 12.5 और 7.5 20, 22.5, और पीछे कितना आया 2.5, तो 22.5 माइनस 2.5 कितना हो गया 20। बेटा यही तो है ना इनिशियल, ये क्या है इसकी इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है इनिशियल पोजीशन लिखना ना, मैं इनिशियल लिखना, ये क्या है फाइनल। तो ये तो है ना डिस्प्लेसमेंट, ये इतनी सी दूरी मैं नीचे बना रहा हूं, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है आप ध्यान से देखिए, 2.5 तो हट गया, ये कितना बचा 12.5, 12.5 और 7.5 कितना हो 12.5 और 7.5 होता है बेटा 20, कितना होता है 20 मीटर। हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 मीटर। आप ये एक और तरीके से निकाल सकते थे, कौन से इक्वेशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। अब वेरीफाई कर लेना, यही आंसर आएगा 20 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 12.5 प्लस 7.5 20, आप ऐसे भी कर सकते हो 12.5 7.5 20, 22.5 माइनस 2.5, 22.5 माइनस 2.5, क्योंकि 22 22.5 आ गया, 2.5 वापस आया, तो माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा है 2.5 बचा कितना, ये 12.5 और 7.5 कितना 20। अब डिस्टेंस निकालते बेटा, तो डिस्टेंस क्या होगा, सारा ऐड कर दो, ये पूरी जर्नी, तो 12.5 प्लस 7.5 20, ये 20 और 2.5 5, तो कितना आ गया 25 मीटर डिस्टेंस। ऐड कर दो बस, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, पूरी जर्नी को ऐड कर दिया तो हमारा डिस्टेंस, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरी जर्नी को ऐड कर दो तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हो गया 2.5 5 और 7.5 12.5 20 20 5 25, ऐसे बस ऐड कर दो। तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप, ये क्वेश्चन भी आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना बेटा, इसको हम यहीं तक रखते हैं, इससे ज्यादा मेरे को लग रहा है आप कर लोगे, आपको ये ट्रिक समझ भी आ गई है। ये ट्रिक अभी हम मोशन इन 1D जब फ्री फॉल करेंगे ग्रेविटी वाले केसेस में, फ्री फॉल जो होगा हमारा, उसमें भी हम ये ट्रिक यूज करके दिखाएंगे, उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगी ट्रिक, वेरी यूजफुल। ग्रेविटी में तो ये बहुत यूज होने वाली है ट्रिक आपके लिए, और इवन प्रोजेक्टाइल 2D मोशन में भी ये ट्रिक आपको बहुत यूज करेगी। इवन अगर आप यूज टू होगे ना, समझ गए, तो आप मन में आंसर निकाल लोगे, ये भी गारंटी है आपकी, मन में आंसर निकाल लोगे आप इसके, देख लेना आप बहुत जल्दी एग्जाम्पल मतलब आंसर निकालोगे 2D में भी। ठीक है, आई होप इस ट्रिक को आप यूज टू हो, आप देखिए इसको, आपको मजा आए, इससे कुछ और क्वेश्चंस भी बुक के करिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी। इन केसेस में क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगले वाले में हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रखेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।